के लेक्चर में हम कवर करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी वेलोसिटी जिस पर कोई भी बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर से मींस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन देखिए, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically, ध्यान देना, projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth। means suppose ये अर्थ है, ये अर्थ है और इस अर्थ के इस सेंटर से ये जो सरफेस है, इस सरफेस की डिस्टेंस है वो है r, मींस दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर कोई भी एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है स्मॉल m। जब इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को मैंने अगर एस्केप किया तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रॉस कर जाएगा। अगर मैंने इसे एस्केप किया तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मास है ये मास इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। मींस यही मास कहां पर मुझे मिल जाए? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए अगर इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो इसे फेंकने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस इसमें कुछ वर्क होगा। तो इस बॉडी को मैंने सपोज ये अर्थ पर मैंने पोजीशन मान ली इसकी ए है, इसे अगर मैंने किसी एक डिस्टेंस पर फेंका और ये बॉडी पहुंच गई सपोज इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, तो यहां से यहां तक भेजने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। मान करके चल रहा हूं कि बी पॉइंट से थोड़ा सा और ये बॉडी मूव की और ये पॉइंट सी पर पहुंच गई, तो ये जितना इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट है dx। और बॉडी, इस बॉडी के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो इस अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस सपोज x है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हो गई पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए x डिस्टेंस, और पॉइंट बी से सी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस कंसीडर की है वो है मैंने dx कंसीडर कर ली। अब मैं डिटरमाइन कर रहा हूं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी तक डिस्प्लेस होने के लिए। अगर इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वर्क डन डिटरमाइन कर लिया तो यहाँ अर्थ की सरफेस से लेकर के और यहाँ इनफाइनाइट तक मूव कराने के लिए मैं उस वर्क का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन से मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, राइट। तो वर्क डन मैं पहले डिटरमाइन कर रहा हूँ बी और सी के बीच में, तो बी सी के बीच में अगर वर्क डन को डिटरमाइन करूंगा तो क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले कि यहां से जब मैं इसे फेंकूंगा तो क्या ये जो फोर्स लग रहा है, मींस ए से लेकर के और बी तक जाने में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? इसे नीचे की तरफ लेकर के आएगा ग्रेविटी के, इधर इस डायरेक्शन में, मींस बी से ए की तरफ चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसे फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होगा ये। मींस अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का पता करना चाहूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू आएगा कैपिटल G, और इस अर्थ का मैंने मास मान लिया me है, तो कैपिटल G कैपिटल me इंटू स्मॉल m अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r से लेकर के b तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x, तो ये कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे डिटरमाइन करना है वर्क, तो वर्क के लिए क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल्स टू, सपोज बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वर्क कितना लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। तो यहां पर मुझे वर्क मिलेगा dw इज इक्वल्स टू फोर्स F इंटू dx डिस्प्लेसमेंट। देन
मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा मींस होल वर्क डन अगर मुझे डिटरमाइन करना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग बॉडी कहां से कहां तक डिटरमाइन करूंगा मैं, इस आर से लेकर के, आर ये वाली डिस्टेंस होगी मींस अर्थ की सरफेस से लेकर के, और कहां तक के लिए मैं वर्क डन डिटरमाइन करूंगा, इनफाइनाइट तक के लिए, क्योंकि ये बॉडी मैं कहां तक फेंक रहा हूं, इनफाइनाइट तक के लिए। मैं चाहता हूं कि ये बॉडी कभी वापस लौट के ना आए, इसीलिए मुझे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फेंकनी पड़ेगी। तो मूविंग बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस डिस्टेंस आर टू इंफिनिटी, तो कितना आएगा ये वर्क डन, देखिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह पे मैं लिख रहा हूं जी इंटू कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं आर से लेकर के और इंफिनिटी तक, क्योंकि ये बॉडी कहां आर से इंफिनिटी तक जा रही है। तो वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इंफिनिटी जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फर्दर सॉल्व करूंगा तो वर्क W इज इक्वल्स टू आएगा जी एम एम, ये है कॉमन तो मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं, जी एम ई इंटू एम, इंटीग्रेशन ऑफ आर से इंफिनिटी तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जरा इंटीग्रेशन देखो, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर -2, वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा जी एम ई एम, इंटीग्रेशन लगेगा, देखो x को मैं लिख रहा हूं इस साइड, देखो x को मैं लिख रहा हूं x टू द पावर -2। हम जानते हैं x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, इंटीग्रेशन इसका अगर करूंगा तो ये आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ अगर पावर 2 है मींस x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ आ जाएगा x टू द पावर -1, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन x, राइट। मैं इसे पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा, -1 अपॉन x, पावर आएगी r से लेकर के इंफिनिटी तक, लिमिट लगेगी, लिमिट लगा दी। अब इस लिमिट में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो W इज इक्वल्स टू, माइनस को माइनस के साथ ही कर रहा हूं मैं, माइनस के साथ लिमिट रखूंगा तो जी एम ई एम, यहां लिमिट पुट कर रहा हूं -1 अपॉन इंफिनिटी -1 अपॉन आर, मीन्स W इज इक्वल्स टू ये -1 अपॉन इंफिनिटी और ये हो जाएगा प्लस आर, तो इसे कंप्लीट देखूंगा मैं तो ये 1 अपॉन आर आ जाएगा, मीन्स जी एम ई एम अपॉन ये ई सफिक्स में है मीन्स मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर, ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क फॉर एस्केपिंग द बॉडी, वर्क डन मुझे मिल गया। अब एक चीज देखो, जब इस बॉडी को मैं एस्केप करूंगा ऊपर, तो क्या इस बॉडी के अंदर अभी यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है इस सरफेस पर, क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी है नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होने की वजह से यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन जब मैं इसे ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो मैं देखूंगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन है, क्या वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगा, मींस आई कैन राइट, या फिर यहां पर एक काम और करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर थ्योरम जो अपन ने पढ़ी थी
उसके अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, मींस यहाँ पर क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा ये वर्क, इक्वल आएगा काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बॉडी कभी वापस लौट के भी नहीं आनी और ये सरफेस पर अभी रखी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी जीरो चली गई। या फिर अपन ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंफिनिटी होगी। तो मैं इसे ये लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी with escape velocity। तो ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 m मास ऑफ द बॉडी एंड एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर। यहां मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो यहां से देखो जी एम ई इज इक्वल्स टू वीई स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, यही आएगा। यहां से वीई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वीई इज इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ 2g, ये 2 इधर चला गया, तो g इंटू एम ई अपॉन आर, ये आ गई एस्केप वेलोसिटी। मुझे एस्केप वेलोसिटी मिल गई। वीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g एम ई अपॉन आर, ओके। ये मास ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ हम जानते हैं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं। मास ऑफ द अर्थ होता है एम ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर अर्थ को मैं स्फीयर कंसीडर करूं तो वॉल्यूम होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। इस एम ई की वैल्यू में इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, वीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g अपॉन आर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। मींस टोटल अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसके अंदर आएगा रूट के अंदर 8/3 पाई जी, इस आर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर बचेगा आर स्क्वायर इंटू रो। मींस एस्केप वेलोसिटी कितनी डिटरमाइन होकर के आई, वीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8/3 पाई जी आर स्क्वायर इंटू रो। ये वाला जो रिलेशन है वो उस समय हम यूज करते हैं जब हमें अर्थ की डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है, जी कांस्टेंट होता है और रेडियस दे रखा है, उस समय हम इस वाले रिलेशन का यूज करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली वी विल यूज व्हेन वी विल सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीट एंड आईआईटी, ओके। मींस अपने पास दो रिलेशन आ गए, पहला रिलेशन ये वाला है और दूसरा रिलेशन ये है। ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जानते हैं कि जी एम और स्मॉल जी के बीच में कुछ रिलेशन होता है। मींस स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जो होता है वो आता है जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं
जी इंटू एम ई इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, जीएमई की जगह पे इस वाली चीज को मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहां। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एस्केप वेलोसिटी वीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू जीएम की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहां पर आएगा आर। बट ये जो वैलिड है, ये जो रिलेशन वैलिड है, इट इज ओनली फॉर अर्थ। जब भी अर्थ की बात होगी तभी हम इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आई कैन राइट फॉर अर्थ वीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g इंटू आर। यहाँ पे आर जो है डेट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर मैं प्रैक्टिकली इसका डेटा देखूं तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ आज आर इज इक्वल्स टू होता है 6400 किलोमीटर, और g की जो वैल्यू होती है फॉर अर्थ के लिए डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो बीई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 6400। क्या इसे किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर दूं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। यहाँ VE इज इक्वल्स टू, जब इसे कंप्लीट कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मींस अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर एस्केप करता हूं तो ये जो है वेलोसिटी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। मींस एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर थ्रो होगी तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी वापस नहीं आएगा, मींस दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। जैसे अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, 11.2 है। सिमिलरली अगर मैं मून के लिए बात करता हूं तो मून के लिए इसकी वेलोसिटी आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं मरकरी के लिए तो मरकरी के लिए इसकी वैल्यू आती है 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड। मींस जैसे जैसे मैं देखूं हर एक प्लेनेट के लिए तो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब इसके रिलेशन में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पर एनवायरमेंट, क्योंकि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो ऊपर की तरफ तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो एटमॉस्फेयर जब रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड थी वो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ जाती है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। सो यही बात इसमें लिखी हुई है कि we have neglecting the air resistance on the body. In the actual practice, the value of escape velocity is slightly greater than the above calculated value. Second important point ये है कि ये जो escape velocity है ये किसी भी angle of projection पे depend नहीं करती। Means it is free from the angle of the projection. ये सपोज मेरे पास ये अर्थ है, इस अर्थ पर हम जो बॉडी थ्रो करेंगे वो हम किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करें, ये इस एंगल पर कहीं भी डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपने जो वर्टिकल डायरेक्शन इसकी जो जा रही है वो जानी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। मींस जो भी आपकी वैल्यू डिटरमाइन होकर क्या है वो वर्टिकली डिटरमाइन होकर क्या है 11.2। दैट इज दी एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्योंकि आपने किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव किया हो, जैसे यहाँ पर मैंने ड्राइव किया था वीई तो यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं आया। यहाँ पर मैंने देखा वीई तो यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं आया। सिमिलरली अगर मैंने अर्थ के लिए भी अगर मैंने डिटरमाइन किया है वीई
ये अर्थ के लिए VE इज इक्वल्स टू √2GR। तो इसमें भी कहीं भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, मींस इट इज फ्री फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आज के लेक्चर में हमने एस्केप वेलोसिटी को कवर किया। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।